Namaste. My name is Dr. Rajendra Sahu. I'm a consultant, pain and spine specialist from Neuron Pain Clinic, Bhubaneswar. A lot of times, patients come to us and ask, what exactly is the pain management? What exactly is this specialty of pain medicine? Okay, so today I'm going to talk about that. So I will describe this in two parts. Number one, it's pain or chronic pain. Chronic pain होता क्या है? करेक्ट? ये जैसा कहानी घर घर जैसा है, ठीक है? कोई भी पेन जो आपको लास्ट पिछले 3 महीने से आपके शरीर में है, अभी मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई स्प्रेन हो गया, गिर गए, कहीं किसी चोट लगा, ठीक है, आप कुछ सिंपल स्प्रे, थोड़ा बर्फ लगाए, पेन किलर खाए 2, 4, 5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने में वो ठीक हो जाती है, बैक टू एक्टिविटी. ओके, सो दैट वाज अक्यूट पेन. टूथ पेन हुआ, कभी निकला, हेडेक हो रहा है ऑन एंड ऑफ, सो दिस इज अक्यूट पेन. लेकिन जो दर्द आपको 3 महीने से ज़्यादा लगातार है, कम नहीं हो रहा है, दैट वी कॉल क्रोनिक पेन. जैसे आप सब लोग यू कैन वेरी वेल कोरिलेट विद दैट इन योर होम. आपके घर में ओल्ड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जिनको नी आर्थराइटिस है, नी पेन है काफ़ी सालों से, 5 साल 10 साल, किसी को बैक पेन है काफ़ी महीनों से, सालों से, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, माइग्रेन है, किसी को नर्व रिलेटेड पेन है, कैंसर पेन है. सो एनी पेन व्हिच हैज बीन देयर मोर देन 3 months is called chronic pain. Chronic pain is not a symptom. Pain is a symptom of any disease. आपका हार्ट अटैक हुआ, हार्ट में ब्लड वेसल दबा, एंजाइना हुआ तो पेन मैनिफेस्ट होता है. अपेंडिसाइटिस हुआ, पेन सो पेन इज a symptom, okay, of that disease. But when pain has been there for 3 months, 6 months, a year or more, that is called chronic pain. तो काफ़ी सारे सर्वे में इट हैज़ बीन फाउंड दैट क्रोनिक पेन अफेक्ट्स मोर देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन. दैट मीन्स इन आवर कंट्री with 140 crore people, around 35 to 40 crore people is suffering from chronic pain. That is a huge number. In United States, surveys have found that chronic pain prevalence and its impact on the economy is much more when combined with lifestyle disease like diabetes, hypertension, heart disease, stroke all together. So ये पहली चीज़ रहा, prevalence of the chronic pain is significantly high. So you should not ignore any kind of pain that is happening for last 2 or 3 months. तो नंबर 2 चीज़ आता हूँ जो पेन मैनेजमेंट क्या है. देखिए इतने सारे जो पेन है उसको इलाज नाइदर मेडिसिन से संभव है या तो फिर ऑपरेशन से संभव है. आपको जो नी आर्थराइटिस हुआ, काफ़ी बार आपको नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर साहब बोले होंगे, कोई स्पाइन के लिए ऐसे स्पाइन सर्जरी बोले होंगे, ऑपरेशन बोले होंगे, तो ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ सर्जरी. तो ये जो गैप आया मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जरी के बीच में, देयर इज दैट वॉइड, उसको फील करने के लिए पेन मेडिसिन और पेन मैनेजमेंट एज ए स्पेशलिटी हैज़ बीन देयर फॉर लास्ट 40 to 50 years. तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं, जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट. सो दिस इज द एरा ऑफ मिनिमल इन्वाजिव थिंग. लाइक पहले पेट का ऑपरेशन पूरा चीर के होता था, अभी क्या लाप्रोस्कोपी 2-3 पोर्ट से होता है, नी का आर्थ्रोस्कोपी होता है, सिमिलरली यहाँ का चेस्ट का ऑपरेशन बाईपास को मिनिमल इन्वाजिव सर्जरी भी होता है. तो ये जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट होता है, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी के अलावा आपको क्या होता है, इंटरवेंशंस, परक्यूटेनियस इंटरवेंशंस व इंजेक्शंस. ओके, नर्व ब्लॉक्स होते हैं, साइटिका हुआ, हम लोग एपिड्यूरल देते हैं, जाके स्पाइन के पास में इंजेक्शन देते हैं. फैसेट जॉइंट हुआ, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं. नर्व पेन हुआ, नर्व कंप्रेशन, मान लो यहीं पे नर्व कंप्रेशन हुआ, जो हाथ को टिंगलिंग पेन होता है, वही अल्ट्रासाउंड गाइडेड नर्व से हम लोग उसको रिलीज करते हैं. थाई का नर्व ब्लॉक हुआ, उसको करते हैं. हार्पिटिक न्यूरल्जिया हुआ, कैंसर पेन हुआ. सिमिलरली बहुत सारे पेन कंडीशन के लिए हम लोग ओटी में अल्ट्रासाउंड या तो फिर एक्सरे गाइडेंस या सिटी गाइडेड इंटरवेंशन, परक्यूटेनियस व इंजेक्शंस करते हैं. न्यूरोलाइसिस करते हैं, अल्कोहल, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है. बेसिकली जो पेन कैरिंग नर्व होता है उसको हम लोग टारगेट करते हैं. मसल, जॉइंट, नर्व, बर्सा, ये सबको टारगेट करते हैं. और एक थेरेपी होता है रीजनरेटिव मेडिसिन.
आर्थराइटिस हुआ, टेंडन, लिगामेंट का स्प्रेन हुआ, टीयर हुआ, उस पर जाके रीजेनरेटिव मीन्स ग्रोथ फैक्टर या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपका खुद का ब्लड लेके वहीं पे इंजेक्शन देते हैं, फिर नया टिश्यू बनाता है जो पेनफुल कंडीशन, लिगामेंट टीयर हुआ, फिर यहाँ का शोल्डर का पेन हुआ, हील का पेन हुआ। तो ये सब मोटा मोटी होता है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट या पेन मैनेजमेंट। तो ये एक इंडिया में जब मैं तो 15 साल से हूँ, उससे पहले भी था, लेकिन लास्ट 5-10 ईयर में काफ़ी ज़्यादा से बढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों की सर्जरी को ज़रूरत नहीं है, नॉट ऑल पीपल कैन अफोर्ड सर्जरी। ये जो वॉइड था इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट विथ इमेज गाइडेड अल्ट्रासाउंड फ्लोरोस्कोपिक गाइडेड ट्रीटमेंट मोडालिटी इंजेक्शन थेरेपी, लॉट ऑफ पेशेंट फॉर वेरियस कंडीशन, फ्रोजन शोल्डर रहा, रोटेटर कफ डिजीज रहा, नी आर्थराइटिस रहा, नर्व पेन, साइटिका, स्लिप डिस्क, हील पेन, हेडेक, कैंसर पेन, सिग्निफिकेंट बेनिफिट, पेन रिलीफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, देयर इकोनॉमी बेटर होता है, मूड होता है, स्लीप बेटर होता है, फैमिली लाइफ बेटर होता है। सो इट हैज़ कम एज ए मोस्ट significant specialty in recent times. So for any kind of chronic pain, do not hesitate to seek the help of your pain specialist at the earliest. Thank you for watching.